कमी कर सकेगा, ना अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरर पहुंचा सकेगा, ना जिब्राइल अमीन तक कोई पहुंच सकेगा, ना ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और जब इन तीन के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान उतारा जिब्राइल के जरिए से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर, तो कुरान जो रसूल पाक के सीने पर उतरा वो इतना महफूज उतारा गया है, इतना महफूज कि सुबह क़यामत तक 1000 मशीनें, 1000 कंप्यूटर, 1000 इंटरनेट लेकर के भी इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकेंगे, नहीं बदल सकेंगे। आप सवाल कर रहे होंगे क्या इसमें बड़ी बात है? आज तो एक खबीस मरदूत, एक गंदी नाली का कीड़ा जिसको संघियों ने पाल रखा है, नाम तो मुसलमान रखा वसीम नाम, लेकिन है दर हकीकत वो संघियों का एक भंगी। उसने ये कुरान को अलग छापने की कोशिश भी की और आयतें हज़फ करके 26 आयतें एक नया कुरान शाया करने की बात किया। पहुंचा क्या तुम्हारे पास कुरान? किसी के पास आया है कुरान? उसके घर वाले भी नहीं पढ़ सके होंगे। उसको शायद हो सकता है पूरी इंटरनेट की दुनिया मदद करे, एप्लीकेशन बनाने वाली आईटी टीम भी मदद करके दे दे। मेरा चैलेंज है उसकी मौत तक भी ये उसका बनाया हुआ एप्लीकेशन चल नहीं सकेगा। ये क्या समझता है कि पहली मर्तबा ये बहुत बड़ी डींग मार लिया, बहुत बड़ा इसने तीर मार लिया। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए और कुरान पाक की तहरीफ और तब्दील की कोशिशें करते रहे, लेकिन चूंकि मौला ने जब ये कह दिया है कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और एक आयत मैं तुम्हें बता दूं, इतनी पावरफुल आयत है, 15वें पारे की आयत। रब ताला फरमाता है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिथलि हाज़ल कुरान ला यअतून बिमिथलिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ रसूल आप फरमा दें, सारे जिन्नात, सारे इंसान मिल जाएं और एक दूसरे की मदद करें और सब मिल करके चाहें कि मेरे इस कुरान की तरह बना लें, तो हरगिज वो बना ना सकेंगे। इतना पावरफुल चैलेंज है, नहीं बना सकेंगे। तुम निकालने की कोशिश तो किए, दूसरा बनाकर क्यों नहीं ला सके आज तक? खराबियां ढूंढने की तो कोशिश किए, एक और कुरान क्यों नहीं बना सके आज तक? इसके मैसेजेस क्या तुम समझते हो अरबों की तरह अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मल कारिया? एक सूरे को देख करके कुछ अरब के शायरों ने बना लिया था, अलफील मलफील वमा अदराका मलफील खुर्तुमुहु तवील। इस आयत के वजन पर उन्होंने भी सोचा हम भी बना लेंगे, लेकिन वो खुद ही हंस पड़े बनाकर। उनको खुद ही लगा क्या भद्दा हमने बनाया है। अलकारिया तुम अलकारिया, उसका माना ही कुछ और है, दिल दहला देने वाली। वो कयामत के मुतालिक है। क्या दिल दहलाने वाली? तुम क्या जानो कि क्या होती है दिल दहलाने वाली? वो कयामत के मंजर को अल्लाह बयान फरमा रहा है सूरह कारिया में। और उसके बदले में कुछ अरब के जाहिल शोरा बहुत पैसे लेकर बना कर लाए थे कि हम भी उसी टाइप का कुछ बनाते हैं। वो बनाया क्या? अलफील मलफील वमा अदराका मलफील, हाथी, तुम क्या जानो हाथी, खुर्तुमुहु तवील, उसकी सूंड लंबी होती है, उसकी पूंछ छोटी होती है। और उसके बाद फिर हंसने लगे, ये कौन सी सूरह है, ये कौन सी सूरह बनी? वो खुद अपनी बनाई हुई चीज पर हंस पड़े और फिर फाड़ के फेंक दिया। मेरे अजीजों, अरब वाले जो अरबी के बड़े बड़े बलीग और फसीह थे, उनके दरमियान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 आयतें लिख करके चैलेंज किया था। खाने काबा पर पहले शायरों के शेर लटकाए जाते थे, क्योंकि अरब में उस वक्त लिटरेचर का दौरा था। जो सबसे अच्छा शेर लिखता वो खाने काबा के दरवाजे पर लटकाया जाता, और जब कोई दूसरा उसका जवाब लिखता तो ये पहला वाला निकाल दिया जाता, फिर नया वाला लगाया जाता था। मुकाबला होता था। ये मुकाबला कई साल तक चला, कई दिनों तक चला। जब कुरान पाक की 3 आयतें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले जाकर के लगाया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। 3 ही छोटी आयतें हैं, छोटी आयतें, और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह भी है। इतना ही ले जाकर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खाने काबा के पास लटका दिया। अब अरबों को तकलीफ हुई कि इसका जवाब तो होना चाहिए, शायरों को बुलाओ, पैसे देकर के बुलाया गया, आओ इसका जवाब दो। बहुत सारे आए, देखे, क्योंकि इसका जवाब लिखना मामूली नहीं था। ये है तो छोटी सूरह, लेकिन माने के एतबार से हर आयत में एक एक समंदर मौजूद है। इसके मफाहिम, इसके तर्जुमे करने बैठ जाए, हर लफ्ज का एक बहुत ही बलीग माना है, फसीह माना है। तो एक बहुत बड़ा शायर आया, उसने कहा मैं जवाब लिख देता हूं। उसने उसके नीचे अपनी जानिब से लिख दिया मा हादा कलामुल बशर, उसी के वजन पर लिखा उसने, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर।